आज हम सभी 9th क्लास का जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं, उसको हल करने का कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है हमारे पास, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारण कैसा होता है। देखिए, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब, अशांत का मतलब होता है जो कभी न कटे। अनावर्ती का मतलब होता है जिस पर आवर्ती देना संभव नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि वो जिसका अंक रिपीट ना करे। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें 1.2, 3, 7, 8, 9, 1, 4, 3, 10, ऐसे ही किसी तरह का कोई भी अंक जिसको पर क्या होता है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। देखिए 2, 3, 7, अगर इसी में हम लिखते 2, 3, 7, फिर हम लिखते 2, 3, 7। देखिए 2, 3, 7 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। इस पर हम लिख सकते हैं 1.237 पर आवर्ती लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आवर्ती वाला हो गया। अनावर्ती जिस पर कि अंक पुनरावृत्ति करे ही नहीं। अशांत का मतलब ये कटे ही नहीं। उसके बाद होता है शांत। शांत तो कट जाएगा, तो ये तो परिमेय के लिए होता है। फिर क्या, शांत, शांत, अशांत और आवर्ती, ये भी परिमेय के लिए होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसारण होता है, अशांत होता है और अनावर्ती भी होता है, जिस पर आवर्ती देना संभव ही नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य को खोजना है। शून्य एक परिमेय संख्या, सही बात है। शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, जिसकी जो ये क्या हो गया, p/q के रूप में है। तो परिमेय संख्या ये है, क्या है, परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है, q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, लेकिन p जीरो हो सकता है। शून्य परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या बात है, शून्य एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। तो ये बात तो गलत है। तो आगे भी देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जितना भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या है। क्या होता है, 0 से लेकर के 1, 2 डॉट डॉट, तभी माइनस भी ले लीजिए, सभी जो होते हैं पूर्णांक होते हैं। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। एक बात सही है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। कम से कम बोला गया है। अगर अधिक से अधिक बोलता तो ये बात गलत हो जाता है, लेकिन कम से कम एक आ रहा है, एक तो होगा ही। उसके बाद अनंत होता है, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये बात भी सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। ये बात भी सही है। गलत कौन सा बात है, ये पहला ऑप्शन हमारा गलत ही पूछा है। शून्य एक अपरिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या है। पूछा गया है असत्य बात, तो ये बात सही होगा। चौथा जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन असत्य है। फिर से असत्य बताना। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदा ही अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा। अगर मान लीजिए कि परिमेय को और जोड़ घटाव अगर करते हैं अपरिमेय के साथ, अपरिमेय के साथ करते हैं, तो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। अपरिमेय संख्या याद कर लीजिएगा है, परिमेय को और अपरिमेय के साथ जोड़ घटाव गुना भाग सभी क्या होता है, इसमें गुना भी और भाग भी क्या हो जाता है, हमेशा अपरिमेय ही होता है। ये पहला बात तो सत्य हो गया, लेकिन पूछा गया असत्य है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अभी बताए हैं, गुणनफल और भागफल भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो सी, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर सदा एक अपरिमेय संख्या होता है। नहीं, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणनफल या भागफल सदा परिमेय होता है। परिमेय का परिमेय ही होगा, लेकिन अपरिमेय का जोड़ घटाव
और गुना भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं कैसे हो सकता है दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव परिमेय कैसे हो सकता है। जैसे देख लीजिए, जैसे 2 प्लस रूट, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। इसको हम जोड़ते हैं 2 माइनस रूट 5 से, योग ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय। अब इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं, देखिए इसका कोष्ठक ये माइनस में है ये प्लस में, खत्म हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 क्या होता है परिमेय है, परिमेय। देख लीजिए अपरिमेय संख्याओं का योग क्या हो गया परिमेय हो गया। तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसके बाद असत्य कौन सा है, असत्य जो हो जाएगा दो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर सदा ही परिमेय अपरिमेय होता है। ये बात असत्य, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो 5वां को देखते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसको ऐसे पहचानेंगे जिस पर से रूट को हटाना संभव हो। जहां से रूट हट जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अगर रूट है इसको हटाना संभव नहीं है तो वो क्या होगा अपरिमेय। देखिए इसमें से आप 2 माइनस रूट 3, अब किसी रूट 3 को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, इसलिए ये क्या है आपका अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। ये भी देख रहे हैं 2 रूट गुणनफल है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का परिमेय ही होगा। रूट 7 को हटा नहीं सकते हैं तो अपरिमेय ही होगा। फिर देखिए रूट 2 फिर ये अपरिमेय ही है। अब देखिए इसको देखिए 5 प्लस रूट 2 5 माइनस रूट 2, देख लीजिए कौन फॉर्मूला, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला। क्या होता है इसका a माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह इसका क्या बनेगा a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, कितना हो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 का स्क्वायर 2। अब क्या हो जाएगा 23। 23 क्या है परिमेय संख्या, पूछा क्या गया है परिमेय ही, तो क्या होगा इसका डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा परिमेय संख्या। अब आपको समझना है कि रूट से पावर से रूट कैसे खत्म हो जाता है, इस बात को समझते हैं। यहाँ पर हम पावर से रूट को कैसे खत्म कर दी इसको देखिए। तो कहीं पर भी अगर रूट लिखा हुआ है तो उसका पावर होता है 1/2 पावर, कोई भी संख्या का पावर। जैसे यहाँ देखिए रूट 2 है, इसका मतलब लिखा है 2 टू द पावर 1/2 लिखा है। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर होगा। हम जानते हैं कि 1 की पावर अगर m हो उसका पावर अगर n हो, अगर 2 का पावर एक साथ हो दोनों पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है। घात घातांक के नियम में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए पहला पावर 1/2 दूसरा पावर 2, 2 से 2 खत्म हो गया इसलिए 2 बचे। किसी का भी स्क्वायर होता है इसीलिए कट जाता है, 2 से 1/2 से 2 कट जाता है वही संख्या बच जाता है तो रूट हट जाता है, इसी को रूट हटना कहते हैं। यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू इस प्रकार हो कि q का q इक्वल टू द पावर m और 5 टू द पावर n हो, जहाँ m और n प्राकृत संख्या हो तो p बाई क्यू को किस प्रकार का दशमलव में बदला जा सकता है। अगर समझ लीजिएगा अगर हर का जो रूप अगर हो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n का, तो वो हमेशा शांत को रिप्रेजेंट करेगा, शांत होगा हमेशा, या तो अकेला 2 हो या तो अकेला 5 हो। तो भी जैसे मान लीजिए 1/5 लिखा लिया कैसा होगा नीचे 5 हर में, ये क्या होगा शांत होगा। अगर नीचे मान लीजिए 1/16 लिखा है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं
1 बटा क्या 2 के पावर 4 लिख सकते हो। 2 के पावर आप कहिएगा सर अब तो 2 और 5 के रूप में, तो यहाँ पर लिख ही सकते हैं 5 के पावर 0। 5 के पावर किसी भी संख्या का 0 क्या है, टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 और 5 के रूप में आ ही गया, तो हम इसको ऐसे न लिखे, तो लिखा गया ये जितना भी 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, तो हमेशा क्या होगा, शांत को बताएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा शांत हो जाएगा। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारण अशांत आवर्ती होगा। देख लीजिए ये 5 है नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ये भी 5 है तो ये शांत हो जाएगा। ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को पहले तो क्या लिख सकते हैं, 2, ये भी शांत होगा, 2, इसे तोड़िए नहीं, इसलिए काट दीजिए, 3 से 3 छक 6 से कट जा रहा है, 6 से 6 18, 6 से 10 बार देख लीजिए, 3 बटा 10 आएगा। 10 किस रूप में है, 2 गुने 5 के रूप में, इसका मतलब ये भी शांत होगा। इसको अगर हम लिखते हैं 18 को, तो यहाँ देख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा आपका 3 आ गया। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाए हर में, तो वो अशांत आवर्ती को निरूपित करेगा। तो कौन सा हो गया, ये सभी में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसको छोड़ करके 2 और 5 के छोड़ करके जो भी संख्या आएगा वो शांत को दर्शाएगा और आवर्ती को दर्शाएगा। तो यहाँ पर कुछ संख्या है, यही एकमात्र संख्या है जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रहा है, तो ये बताएगा अशांत आवर्ती को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत होगा। नीचे 7 है, ये हो ही नहीं सकता, ये फिर अशांत आवर्ती आ जाएगा। 39 है, इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 13 के रूप में आ जाएगा, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। इसको देखिए, इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 के रूप में हो जाएगा। ये तीनों की संख्या क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मतलब क्या हो गया, जब ये तीनों खत्म कौन बचेगा, यही बचेगा, तो क्या हो जाएगा, यही शांत होगा। इसे शांत देख भी सकते हैं। 40 को अगर हम तोड़ते हैं, 40 को तोड़ ले सकते हैं ऐसे, 2 20 बार में 2 से 10, 2 5, देखिए 2 और 5 ही आया, इसका मतलब ये शांत हुआ।